नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। अभी हम खड़े हैं गोंडोदी थाना क्षेत्र के बीसीसीएल आउटसोर्सिंग परियोजना नंबर 6 पर। कल एक घटना घटती है। 3 महिला शौच के लिए इस सड़क से होकर गुजरती है। अचानक सड़क पर दरार पड़ जाती है और एक के बाद एक 3 महिला जमींदोज हो जाती है। उन तीनों महिलाओं का शव निकालने के लिए रेस्क्यू चलाया जा रहा है और आप देख सकते हैं अभी हम उसी घटना स्थल पर मौजूद हैं जहां पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है, जहां पर 3 महिलाएं जो शौच के लिए गई थी वो जमींदोज हो जाती है और उसे निकालने के लिए रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार यहां खुदाई कर रही है। देख सकते हैं कि अभी भी कार्य जो है वो जारी है। जो ग्रामीण हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो परिजन हैं, वो सीधे सीधे बीसीसीएल पर आरोप लगा रहे हैं कि इस घटना की जिम्मेवारी बीसीसीएल की है और ऐसे में बीसीसीएल के अधिकारियों पर मामला दर्ज होना चाहिए। इतना ही नहीं, वो मुआवजे की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर रुक जाता है कि विस्थापन को लेकर बीसीसीएल के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। लगातार ये कहा जाता है कि हम ग्रामीणों का विस्थापन करेंगे जो अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं। ये लोग पिछले कई वर्षों से ये डिमांड कर रहे हैं कि इन्हें विस्थापित किया जाए, लेकिन उन्हें विस्थापित नहीं किया जा रहा था और यही कारण है कि 3 महिलाएं आज जमींदोज हो जाती है। इसके बाद बीसीसीएल की नींद खुलती है, बीसीसीएल के आला अधिकारी यहां पहुंचते हैं और जो अभी देखिए, आपको हम लाइव दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से, जो तीसरा डेड बॉडी था उसे भी अब रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया गया है। तीसरा डेड बॉडी भी अब बाहर निकल चुका है, क्योंकि जो परिजन हैं वो लगातार डेड बॉडी की डिमांड कर रहे थे, मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि हमें हमारे परिजन का डेड बॉडी हमें दिया जाए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सके। और लगातार इसे लेकर लोग विरोध भी जता रहे थे, आक्रोशित थे, क्योंकि बीसीसीएल की तरफ से पहले ये कहा गया कि यहाँ रेस्क्यू करना संभव नहीं है, उनका डेड बॉडी को निकालना संभव नहीं है। लेकिन जब ग्रामीणों की तरफ से प्रेशर दिया गया, जब ग्रामीणों की तरफ से उन्हें दबाव दिया गया, ग्रामीणों ने जब ये विरोध किया कि नहीं हमें उनका डेड बॉडी चाहिए, तो अब फिर बीसीसीएल के आनंद फानंद की टीम ने यहाँ रेस्क्यू चलाकर अभी तीसरा बॉडी जो है वो भी निकाल लिया गया है। और आप देख सकते हैं कि तीसरा बॉडी को निकालकर उन्हें बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू की जो टीम है वो बाहर आ चुकी है। देखिए, ये रेस्क्यू की टीम है जो बीसीसीएल की तरफ से जो रेस्क्यू चलाई गई थी। देखिए, ये देखिए बॉडी लेकर जो रेस्क्यू टीम है वो बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू का कार्य जो है वो जारी है। और आप देख सकते हैं कि बॉडी जो है अब यहाँ निकल चुका है। तो देखिए, रेस्क्यू टीम की ओर से जो बॉडी है वो निकाल लिया गया है और अब देखिए बॉडी को ऊपर ले जाया जा रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस भी यहाँ पे लगी हुई है। और रेस्क्यू की टीम जो लगातार मेहनत कर रही थी, लगातार यहाँ की खुदाई की जा रही थी, उसके वो अंदर जाकर यहाँ देखिए, आप देखिए ये डेड बॉडी लेकर बाहर निकल रहे हैं रेस्क्यू की टीम, जो बीसीसीएल की रेस्क्यू की टीम है, जो देखिए वो निकल रहे हैं लेकर बाहर। और अब देखिए डेड बॉडी को लेकर वो सीधे एम्बुलेंस की ओर जा रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस जो है वो आगे लगी हुई है। और आप देख सकते हैं कि अभी जो बॉडी है वो निकाला गया है और इस बॉडी को निकालने के बाद जो रेस्क्यू का काम है वो भी अभी भी जारी है। तो चलिए, हमारे साथ अजय रावानी, हम उनसे बात कर लेते हैं। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी हैं। अजय जी, कल एक दुखद घटना घटी। 3 महिला शौच के लिए गई थी, अचानक जमींदोज हो जाती है, तीनों की मौत हो जाती है, रेस्क्यू करके तीनों का बॉडी निकाला जा रहा है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये घटना काफ़ी ही दर्दनाक और निंदनीय है। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ एक रैयतदार है, ग्रामीण भी हैं, और इसका पूरी जिम्मेवारी लापरवाही है जो बीसीसीएल प्रबंधन का है। 1 साल पहले से यहाँ का रैयतदार बीसीसीएल प्रबंधक को अपनी मांगों को रखा है, लेकिन अब तक बीसीसीएल के कान में जूं नहीं रेंगा और अंततः यह दर्दनाक घटना घट गई। इसकी पूरा जवाबदेही बीसीसीएल प्रबंधक का है। बीसीसीएल अगर चाहती तो यह घटना नहीं घट सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीसीसीएल एक गहरी साजिश के तहत में यहाँ का रैयतदार को ज़बरदस्ती भगाने पर तुली हुई है, बिना मुआवजा दिए हुए, बिना किसी बात किए हुए। यह घटना बीसीसीएल, हम चेतावनी देना चाहते हैं कि पुनरावृत्ति ना हो और तत्काल यहाँ के रैयतदारों को और यहाँ के जो पीड़ित हुए हैं, जो मृतक हुए हैं, उनके परिजनों को 20-20 लाख रुपया मुआवजा दे
नियोजन दे और जिस परिवेश में ये लोग रह रहे हैं उस परिवेश में इन लोगों का विस्थापन हो, तभी यहाँ के रैयतदार, यहाँ के लोग मानेंगे। हमको नहीं लगता अगर BCCL तत्काल इस पर पहल करे, मैं इस शोक व्यक्त करते हुए मैं ये मांग करता हूँ BCCL। अब ये सड़क है, आप देख सकते हैं कि ये सड़क है, इस पे आउटसोर्सिंग परियोजनाएं की गाड़ियां चली करती है और इस पे अचानक एक गोप बन जाता है। और गोप आप देख सकते हैं कि जिसकी खोदाई की जा रही है कितनी गहरी है। दो बड़े बड़े मशीन लगाए गए हैं। जो रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ डटे हुए हैं, पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ डटे हुए हैं। आप बगल में देख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग का कार्य जो है वो चल रहा है। तो मैं आपको इस गोप का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो दृश्य आज आपको दिखाएंगे उसे देखकर आप भी दहल जाइएगा। ये देखिए, ये भी आउटसोर्सिंग का ही इलाका है। अप्रोच सड़क बनाई गई थी, बारिश हुई और इसके बाद इस जगह पर भी दरारें पड़ी और दरारें आप देख सकते हैं कि कितना भयावह है। आप देख सकते हैं कि कई घर जमींदोज हो चुका है और सड़क जो है वो पूरी तरह से दो हिस्सों में बंट गया है। काफ़ी संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं, काफ़ी संख्या में परिजन के जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ मौजूद हैं और तीसरा शव जो है महिला का वो निकालने का प्रयास रेस्क्यू टीम की ओर से किया जा रहा है। जो परिजन हैं वो कह रहे हैं कि हमारे जो रिलेटिव हैं उनका शव हमें दे दिया जाए ताकि हम उनका अंतिम संस्कार कर सकें। और आप देख सकते हैं कि पुलिस के जवान जो हैं वो यहाँ तैनात हैं, अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, BCCL के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, केंदुआदी गोंदुडी के थाना प्रभारी इंचार्ज यहाँ मौजूद हैं, केंदुआदी के थाना प्रभारी यहाँ मौजूद हैं। तो हमारे साथ थाना इंचार्ज संजीव जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। इंस्पेक्टर संजीव कुमार तिवारी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, घटना के बारे में बताएं कि ये घटना कब घटी और अभी तक कितने महिलाओं, जो 3 महिलाएं थी उसमें से कितने का भी डेड बॉडी बाहर निकाल लिया गया है? देखिए, घटना कल 11:30 से 12 बजे के बीच की है और ये धोबी कुल्ली गांव है बगल में। लोगों का कहना है कि 3 महिलाएं गई थी इधर शौच के लिए और महिलाएं लौट रही थी। इसी क्रम में एक गोफ बन गया और उस गोफ में एक महिला नीचे गिर गई और उसको निकालने के क्रम में 2 महिलाएं उनके मदद के लिए गई, वो महिलाएं भी नीचे चली गई हैं। कल जो है सो 2 डेड बॉडी कल निकल चुका है, 1 डेड बॉडी अभी आज निकल रहा है। अभी उसका रेस्क्यू का काम चल रहा है। देखिए सामने उसमें जो डेड बॉडी नज़र आ गया, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकला है। डेड बॉडी अभी निकल आएगा बाहर। तो परिजनों का क्या कहना है सर? आपने परिजनों से भी बात किया होगा, उन लोगों का क्या कहना है? देखिए, परिजनों का, उनके परिवार के लोगों का यही कहना था कि शौच के लिए महिलाएं गई थी, शौच से लौट रही थी। उनका परिवार वाले का कहना है। तो सर, ये अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पर महिलाएं जो विचलित आ रही थी या जा रही थी, तो इसे देखने वाला कोई नहीं था क्योंकि आउटसोर्सिंग परियोजना है और इतने बड़े आउटसोर्सिंग परियोजना यहाँ चल रही है। अब देखिए, अब यहाँ पर बगल में गांव है, शौच के लिए अब कोई एक महिला अगर घर से निकलेगी तो कोई किसी को, अब यहाँ पर कोई फोर्स की कोई परमानेंट ड्यूटी नहीं है और ये BCCL का क्षेत्र है। इस विषय में BCCL के पदाधिकारी ज़्यादा बता पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस की मतलब गश्ती वस्ती नॉर्मल होती है जी। और मतलब नॉर्मल वो आपकी तो गश्ती होती ही है सर। जो यहाँ BCCL के जो कर्मचारी हैं, यहाँ जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं, जब ये अग्नि प्रभावित क्षेत्र है तो फिर अग्नि प्रभावित क्षेत्र में कैसे लोग आ जाते हैं और इसकी जिम्मेवारी किसकी होनी चाहिए? इसमें तो भाई BCCL का, ये तो BCCL का क्षेत्र है, इसकी जिम्मेवारी BCCL की होनी चाहिए। और मतलब कि विधि व्यवस्था और मतलब कि जो क्राइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखते हैं मामले को। और जैसा कहना है कि महिलाएं पे शौच के लिए आई थी, शौच के लिए कोई महिला जाएंगी तो कोई पुलिसकर्मी उसको रोक भी नहीं सकता। अगर मान ली हम पूछे बताइए शौच के लिए जा रहे हैं तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, वैसे बात। तो सर, एक सवाल और है मेरा, क्योंकि परिजन यहाँ डटे हुए हैं, कल कुछ BCCL के अधिकारी भी आए थे, उन लोगों के साथ हॉट टॉक भी हुई, मारपीट भी हुई, क्या वो घटना क्या है? नहीं, किसी के साथ कोई मारपीट तो नहीं हुई है, लेकिन BCCL के अधिकारियों ने कहा कि हमारे साथ मारपीट किया गया है परिजनों की ओर से। नहीं, ऐसे तो कोई ऐसी जानकारी में तो कोई बात नहीं है हमारे कि किसी के साथ मारपीट। कल से तो हम यहाँ पर हैं, मारपीट की तो कोई बात नहीं हुई है यहाँ पर। तो कितने देर में जो तीसरा डेड बॉडी है वो? डेड बॉडी हमको लग रहा है कि आधा से 1 घंटे में निकल आएगा बाहर, उसके बाद आगे ही कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो आइए कुछ हम स्थानीय लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर। है हमारे साथ जयराम महतो हैं, टाइगर जयराम महतो। कैसे हैं सर?
ठीक तो नहीं है दादा, आप लोग ठीक रहिए, हमारी आवाज़ बनिए। हम लोग आवाज़ नहीं, हमारा ज़िंदगी ही दब चुका है। आवाज़ तो अलग बात है, हमारी ज़िंदगी, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारी 3-3 माताएं दब चुकी है। तो आप लोग हमारी आवाज़ बनिए और हमें उठाने का काम कीजिए। आप लोग का काफ़ी उम्मीद करते हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से ही अब हमारी आखिरी आस बची है। बाकी प्रबंधन शर्मसार हो चुका है, प्रबंधन मरणशील हो चुका है। आज 24 घंटा बीत चुके हैं, 3 माताएं मिट्टी की गर्भ में समा चुकी है, लेकिन अभी तक सुधी देखने तक नहीं आया। अरे वार्ता अलग बात है, मुआवजा अलग बात है, विस्थापन अलग बात है, मानवीय संवेदना कुछ होती है। मानवीय संवेदना के आधार पर कम से कम मृतकों का परिवार उसे ढांढस देने के लिए आता, उनकी लापरवाही कारण इनकी जान गई है। आज 14 महीना से लगातार ये मैंने आवेदन पे आवेदन दिए जा रहे कि हमें विस्थापित कीजिए, हमें विस्थापित कीजिए। बाकायदा हम टेलीफोनिक माध्यम से स्पीकर ऑन करके लोगों के सामने उनसे बात की है कि इस गांव में कभी भी संकट होगा, ऐसे 2 महीना पहले। लेकिन आज देखिए संकट हुआ। जो भविष्यवाणी लोगों ने की थी, हमने भी की थी, हम लोग पोस्ट भी काफ़ी किए, इसको मीडिया में भी काफ़ी लेकर गए, लेकिन आज देखिए जो घटना हम लोग सोचते थे अनहोनी हो चुकी है। लेकिन आपने कहा कि विस्थापन को लेकर कई सारे बीसीएल के ओर से प्रोग्राम बनाए जा रहे हैं, कई सारे मंत्री आ रहे हैं और पिछले दिनों बैठक भी हुई थी कोयला भवन में और ये कहा गया था कि विस्थापन पे हम सजग हैं, विस्थापन जल्द करेंगे। लेकिन आखिर बीसीएल विस्थापन करना क्यों नहीं चाहती है? आखिर लोग यहाँ पे जो बसे हुए हैं वो विस्थापन के लिए तैयार है, तो करना क्यों नहीं चाहती है? देखिए वही बात समझ में नहीं आ रही है। बीसीसीएल चंदा के रूप में पॉलिटिकल लीडर्स को फाइनेंस कर देती है, माफिया पनपते हैं। ये तो सार्वजनिक है, पूरा धनबाद का बच्चा जानता है कि कोयला में माफिया है, यानी पैसा की लूट है कोयला से। तो समझ में नहीं आता है कि आखिर जो रैयत हैं, जिनका जेन्युइन अधिकार, संवैधानिक अधिकार बनता है विस्थापित होने का, उन्हें मुआवजा देने का, इस पर बीसीसीएल पीछे क्यों हट रही है? ये कारण कहीं ना कहीं समझ से परे है और हम लोग इस पर निवेदन करेंगे कि एक मीडिया बंधु एक बेहतर टीम गठित करके इन कारणों का निदान करते हुए जनता के बीच इस बात को लाइए कि आखिर बीसीसीएल की वहाँ कमजोरी क्यों होती है जहाँ जेन्युइन मुद्दा होता है, जहाँ जेन्युइन मुआवजा होता है। तो ये मुझे सारा चीज़ लगता है ये पैसों का, राजनीतिक प्रेशर और पॉलिटिकल प्रेशर के कारण और पैसों का खेल है, जिस कारण ये जो मूल मुआवजा जिनको बनता है वो देना नहीं चाहती है और जिनका नहीं बनता है उनको देती है। सर 3-3 महिलाओं की मौत हो जाती है, जमींदोज हो जाती है महिलाएं। पहले भी कई घटनाएं कोयलांचल में घट चुकी है। बीसीसीएल के आला अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं? नहीं पहुँचे हैं। सबसे शर्मनाक और संवेदनहीनता देखने को मिली कि बीसीसीएल के आला अधिकारी 24 घंटा बीते जाने के बाद भी अभी तक इस घटना स्थल पर नहीं पहुँचे, जो कि मानवता को शर्मसार करता है, लोकतंत्र को तार तार करता है। क्या चाहते हैं? देखिए हम लोग चाहते हैं कि पल पल मौत इस गांव के करीब आ रही है। यहाँ के जो लोग हैं वो पल पल प्रत्येक सेकंड अपने आप को मौत के करीब पा रहे हैं। तो हम चाहते हैं इस गांव को विस्थापित किया जाए ताकि इस गांव के लोग, आज जो 3 माताओं के साथ जो घटना घटी, घटना नहीं हम हत्या कहेंगे, ये भविष्य में और किसी के साथ ना हो, ये आखिरी हो। हम यही चाहते हैं, इसीलिए इस गांव को विस्थापित किया जाए और फिलहाल जो 3 माताएं नहीं रहीं उनको मुआवजा मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए हम कुछ और महिलाओं से बात करते हैं, हम कुछ और उन लोगों से बात करते हैं जो घटना स्थल पर सुबह से ही मौजूद है, कल से ही मौजूद हैं। तो देखिए कुछ महिलाएं हैं जिनके परिजन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो महिलाएं देखिए यहाँ रो रही है, एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन एक दुखद घटना घटी है जिसमें 3 महिलाओं की मौत हो गई, जमींदोज हो जाती है 3 महिलाओं। 2 महिलाओं का शव तो निकाल लिया जाता है, एक महिला का शव अभी भी निकालने का प्रयास किया जा रहा है और ग्रामीण महिलाएं जो हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, जो आसपास की महिलाएं हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। वो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं। हमने सुना की दरबार आपके कौन थे दीदी? वो मेरा मम्मी का, मेरा माती, मेरा मम्मी थी, मम्मी है। अच्छा आपकी चाची लगती थी? चाची है। अच्छा क्या हुआ था, कैसे आप लोगों को क्या पता चला? नहीं जाने, तो अभी हम लोग जानेंगे ना, हम लोग बाथरूम आई थी तो
इधर शौचालय में आया था बाबू, अचानक कैसे खड़ा हुआ, उसको देखो वो कहाँ है, वो भी गया, तीनों एक साथ चलिए बाबू। नीचे में एगो लड़का था, वो लड़का में उठाया, नहीं उठा नहीं सका, वो भी घुस गया, वो दौड़ के बच गया बाबू। ठीक है, लड़का ठीक है, भगवान की लड़का भाग गया, सही सलामत है। लेकिन 12 बजे कांड हुआ है, 4 बजे इसको काम मतलब डोजर उजर लाया, हम लोग कितना रोए। पाइप टूट गया तो पानी कहाँ मिलेगा शौचालय के, बताइए आप। पानी कैसे जाएगा, लेडीज सब कैसे जाएगी बाथरूम, सब तो धंस गया, पानी अभी सब कट गया, पानी कहाँ से आएगा बाथरूम में। तब ना लोग पानी लेके आई थी इधर, तो बच्चा बोले इतना लेट हो गया, काहे नहीं आया मेरा, तो देख रहा बच्चा इधर धंस गया तीनों। तो क्या बोले, देखिए यही जो है, यही से ये जो दरार पड़ा है, हाँ, ये कब पड़ा है? आज 1 साल 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से हम लोग बोलता है, हम लोग को यहाँ से दूसरा जगह पर स्थित कर दीजिए, हम लोग को नहीं। कंपनी वाला ब्लास्टिंग करने नहीं छोड़ रहा है, वो अपना जिद में है, उसका माँ बहन तो जा नहीं रहा, जा रहा तो बस्ती वाला को कोई समझ में नहीं कर रहा। कितना नेता आया, कितना नेता गया, कुछ हाँ होगा, आज होगा, कल होगा, आज हो दिया, आज होगा। नहीं जाओ। एक बार ये रोड बन रहा ना था, मारपीट किया था, बोले रोड नहीं देगा बनाने, थाना गया तो थाना मेंबर नहीं सुनवाई किया, हम लोग को भगा दिया खेदड़ के औरत लोग को, थाना वाला नहीं सुना तो हम लोग का क्या करेगा। हम लोग को प्रशासन भी नहीं देता, कोनो जो साथ नहीं देता, प्रशासन भी साथ नहीं देते हैं बाबू। दादी, अगर प्रशासन उस दिन सुन लेता तो ये घटना तो नहीं घटता। नहीं घटता। जो हम लोग को वहाँ के लिए और नीचे करके रोड बनाई, हम लोग की बोला रोड नहीं देगा बना, उधर चला एमएस चले, नहीं माने। प्रशासन आया, हमारा लड़का को, एक लड़का है, एक हमारा देवर बेटा था थी, उसको मारने उठा इथी में संतोष यादव, पुलिस आया एक गाड़ी, वो लोग मारने उठा तो हम लोग दोनों बहन, हमारा ये बहन मर गया, छोटा बहन, वो पत्थर उठाए 2 ठो, और हमारा हाथ में डंडा था, ऐसे हम बुखार था, बोले हमरा यदि लड़का को कुछ हो जाएगा और मारेगा, हमारा लड़का ऑपरेशन करके लाया है यहाँ से भेलोर से, और यदि कुछ हो जाएगा तो हम ठीक, तो हम करिए ठीक है, मारा पीटा करता है वो लोग, पुलिस को हम लोग को ये रास्ता बनाने नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग जबरदस्ती बनाया, पुलिस मारपीट करके। आपकी बहन थी, क्या नाम था उनका? थी परला देवी। हाँ, तो अब इस दुनिया में वो नहीं रहे, तो क्या आप लोग क्या चाहते हैं, क्या डिमांड? उसको डिमांड जो मुआवजा देगा उसको एकदम लिखा पढ़ी साथ चाहिए, हम लोग को जो मुआवजा चाहिए, नौकरी चाहिए, उसको लड़का है, लड़का को नौकरी चाहिए, बीसीसीएल नौकरी दो, कैसे देगा? बीसीसीएल नौकरी दे, हाँ देगा। देखिए हम बोल दे रहे सर, जिसका जो माँ मर गई है, उसको कोई नहीं है, गरीब लड़का था, कोयला ला रहा था, इस बस्ती में रहेंगे तो कोयला तो लाएंगे ही सर, बोलिए उसका नौकरी दीजिए, मुआवजा नौकरी और कुछ नहीं, और यहाँ से दूसरा जगह शिफ्ट करना है, नहीं तो कौन जो मरेगा ना, कोई अस्तित्व नहीं है हम लोग का, अस्तित्व नहीं है हम लोग का। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है महिलाओं का, जो परिजन है उनका साफ तौर पे कहना है कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते हैं, हमें विस्थापित करें, लेकिन बीसीसीएल के आला अधिकारी जो कागजों में खाना पूर्ति करते हैं, जो बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन होर्डिंग लगाकर विस्थापन की बात करते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड जीरो पे आएंगे तो आपको पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर इन लोगों को विस्थापित कर दिया जाता तो आज वो 3 महिला इन परिवार के इनके साथ रहती, आज वो परिवार हंसते खेलते रहते। लेकिन आज जिस परिवार के बीच मातम पसरा हुआ है, कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेवारी बीसीसीएल को लेनी चाहिए, और बीसीसीएल के उन अधिकारियों पर भी मामला दर्ज होनी चाहिए जो इन्हें बड़े बड़े आश्वासन की घुट्टी पिलाते हैं, लेकिन इनके आश्वासन पर ध्यान कभी भी नहीं देते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 99 न्यूज। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए।
देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में।